राजस्थान बोर्ड की ओर से रविवार को हुई रीट परीक्षा के दूसरे दिन की दूसरी पारी का पेपर सोशल मीडिया पर आ गया है। सामाजिक अध्ययन के पेपर के 91 से 132 नंबर तक के सवालों के 8 पेज सामने आए हैं। 79 से 86 नंबर तक के पेज पर प्रश्नों के ऑप्शंस पर टिक मार्क भी लगे हुए हैं। वहीं बाल विकास का पेपर भी सामने आया है, जबकि परीक्षा के बाद सभी परीक्षा केंद्रों पर रीट अभ्यर्थियों से प्रश्न पत्र एग्जामिनेशन हॉल में ही जमा करवा लिए गए थे। अधिकारियों ने पेपर के इन पन्नों को सही माना है। उनका कहना है कि परीक्षा खत्म होने के बाद कुछ पन्ने सामने आए, इसलिए इसे पेपर लीक नहीं कहें। स्टूडेंट शरारत करते हुए कुछ पेज फाड़ कर ले गए होंगे। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के जनसंपर्क अधिकारी राजेंद्र गुप्ता के अनुसार जब ये पेपर समाप्त होने के बाद सामने आया तो क्या इसे पेपर लीक माना जाएगा? कोई बच्चा अंदर से 4 पेपर फाड़ कर ले गया होगा, फिर शरारत करने के लिए उसने व्हाट्सएप पर डाल दिया। पेपर लीक तब माना जाता है जब पेपर शुरू होने से पहले आ जाता है। पेपर समाप्त होने के बाद कोई पेपर सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो पेपर लीक नहीं माना जा सकता, सामान्य बात है। अब ये देखेंगे, अभी सुबह हुई है, जांच करेंगे, पता करेंगे क्या परिस्थिति है। सुबह 9 बजे पूरे प्रदेश से OMR आई है। रात 4 बजे तक हम जग रहे थे, ऑफिस से घर नहीं गए। अभी हम बैठेंगे तब सारी स्थिति का रिव्यू हो जाएगा। हम तो अपने हिसाब से निर्णय लेते हैं, हम आपके हिसाब से निर्णय नहीं लेंगे। जब समय होगा तब कमेटी बनेगी, उसमें क्या निर्णय होगा उसके हिसाब से देखेंगे। बीजेपी सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा और ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने इस मुद्दे पर प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरते हुए मामले की जांच कराने की मांग की है। डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने कहा कि रीट अभ्यर्थियों से पेपर जमा करवा लिया गया तो यह सोशल मीडिया पर कहां से आए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि मैं CM गहलोत से कई बार कह चुका हूं, पेपर घोटाले में बड़े डकैतों पर हाथ डालो। वह ऐसा नहीं कर रहे, इसका क्या राज है? वायरल पेपर की सच्चाई की तुरंत जांच करवाने और अगर पेपर लीक हुआ है तो इन बड़े डकैतों पर तुरंत कार्रवाई करें। सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा ने ट्वीट कर कहा कि रीट परीक्षा की चौथी पारी के पेपर में करीब 42 प्रश्न सामाजिक अध्ययन के सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मुखिया जी से सवाल है कि जब पेपर को अभ्यर्थियों से जमा करवा लिया गया तो ये सोशल मीडिया पर कहां से आए? मुखिया जी, मैं आपसे कई बार कह चुका हूं कि आप पेपर घोटाले में बड़े डकैतों पर हाथ डालो। आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इसका क्या राज है? आज का पेपर जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है उसकी सत्यता की तुरंत जांच कराएं। अगर पेपर लीक हुआ है तो इन बड़े डकैतों पर तुरंत कार्रवाई करें, जिससे मेहनती बच्चों को न्याय मिल पाए। वहीं बीजेपी से जुड़े छात्र संगठन ABVP के राष्ट्रीय मंत्री होशियार मीणा ने भी कहा कि हर बार रीट परीक्षा के पेपर सोशल मीडिया से बाहर आ जाते हैं। ईमानदारी और मेहनत से परीक्षा की तैयारी करने वाले लाखों रीट अभ्यर्थियों को न्याय मिलना चाहिए, उनके हक पर डाका न पड़े, इसलिए ABVP बड़ा आंदोलन करेगी। वहीं उन्होंने कहा कि एक पेपर वायरल हो रहा है, जैसा पेपर अभ्यर्थियों को एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मिला है वैसा ही पेपर और प्रश्न हूबहू उसमें दिखाई देते हैं। इसलिए सवाल उठता है कि ये पेपर कहां से बाहर आया, इस पेपर को निकालने वाले कौन हैं, आखिर बड़े लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं होती। रीट परीक्षा में रविवार को चौथी पारी में हुआ सामाजिक अध्ययन का पेपर सोशल मीडिया पर एग्जाम के बाद से सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इसमें पेज 79 से लेकर पेज 46 तक कुल 8 पेज शामिल हैं। उनमें प्रश्न संख्या 91 से लेकर 132 तक कुल 42 सवाल हैं। SST में कुल 60 सवाल पूछे जाते हैं। दोस्तों, CBC न्यूज आपके सहयोग से लगातार बढ़ता जा रहा है। स्वतंत्र पत्रकारिता का सहयोग करने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, जिसका कोई शुल्क नहीं लगता और बड़ा आसान है। बस नीचे दिख रहे लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाना है और पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाना है, ताकि आपको अपने CBC न्यूज के हर अपडेट्स मिल सके। हमारे इंस्टाग्राम पेज और फेसबुक पेज को भी लाइक करें, फॉलो करें, वहां पर भी आपको मिलती है तरह तरह की अपडेट्स। हम पूरे राजस्थान से आपके लिए लाते हैं वो खास खबरें जो आपके लिए जरूरी है, और वो भी पूरी बेबाकी के साथ। पत्रकारिता के इस मुश्किल दौर में आपकी आवाज जिम्मेदारों तक पहुंचाना ही हमारा लक्ष्य है, और ये आपके सहयोग के बिना संभव नहीं है। हमारा सहयोग करें, स्वतंत्र पत्रकारिता में अपना योगदान दें और ज्वाइन बटन पर जाकर सदस्यता लें, चाहे सबसे छोटी सहायता के रूप में ही क्यों ना हो। जनता की बेबाक आवाज बने रहें, उसके लिए सहयोग आपको ही करना है। सब्सक्राइब करिए और ज्वाइन बटन पर क्लिक कर सदस्यता ग्रहण कीजिए।